के शेयर में। आप देखिए इटर्नल का शेयर 11 फरवरी को 300 के ऊपर के भाव पर कारोबार कर रहा था। आप देखिए जो चार्ट भी आपको दिख रहे हैं ना, ये आज के चार्ट दिख रहे हैं आपको, करीब करीब देखिए 1.5% की गिरावट। और महीने का भी चार्ट आप लेकर आएंगे तो आपको दिखेगा कि 11 फरवरी के आसपास जो है वो इस महीने का हाई था 300 के ऊपर। 12 दिनों में 17% करेक्ट हो चुका है ये शेयर। आखिर क्यों इतना ज्यादा गिर रहा है, क्यों इतनी करेक्शन देखने को मिल रही है? अभिषेक इस पर कुछ रिसर्च कर रहे थे, जरा उनसे एक बार पूछते हैं कि क्या रिसर्च में उनके निकल कर आया। अभिषेक, आपकी रिसर्च क्या निकल कर आई इटर्नल के ऊपर? आप पूरी कर पाए थे ना रिसर्च? विकास, आई थिंक कि हम कल या परसों ही चर्चा कर रहे थे इटर्नल के बारे में कि इटर्नल की गिरावट कब थमेगी और क्या जो इनके प्रमोटर हैं, फाउंडर हैं दीपेंद्र गोयल, क्या अपने स्टेक को बेचेंगे, ऐसी आशंकाएं थी बाजार को। हालांकि कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ चुका है कि इस तरह के कोई प्लान्स नहीं है। लेकिन आप जो 17% कह रहे थे विकास, वो बढ़ के अब 18-19% हो गया है, क्योंकि अब शेयर ये दिन के निचले स्तर पर है। 246 रुपए के आसपास के भाव हम देख रहे हैं और ये 4 साल में गिरावट का सबसे लंबा दौर है, क्योंकि 8वें दिन ये गिरा है। इसके पहले हमने देखा था कि 27 अप्रैल 2022 से लेकर 10 मई 2022 तक लगातार ये 9 दिन शेयर गिरा था। तो गिरावट लगातार इसमें बढ़ रही है और जो रिपोर्ट्स भी आ रही हैं उस पर भरोसा बाजार कर नहीं पा रहा था और हमें अंदेशा था कि शायद बाजार उस पर ट्रस्ट नहीं करेगा। बर्नस्टीन की रिपोर्ट हम लोग बता रहे थे पहले, 370 का बर्नस्टीन ने टारगेट दिया था, ओवरवेट की रेटिंग थी, लेकिन बिल्कुल गिरावट आ रही है। और आज ये हुई है कि बाजार खुलते ही बड़ी ब्लॉकडील हुई है, लगभग 9.25 करोड़ शेयरों की, और 1% इक्विटी एक्सचेंज हुई है। बस प्रार्थना ये करिए जो निवेशक हैं इटर्नल के कि ये जो सप्लाई आई है ये प्रमोटर की तरफ से ना आई हो और किसी और ने पार्टिसिपेट किया, म्यूचुअल फंड्स ने बेचा हो। लेकिन अगर प्रमोटर की तरफ से बिकवाली की अगर खबर आती है तो बाजार इसको और नेगेटिव लेगा और यहां से और सीवियर पनिशमेंट देगा, क्योंकि ये 247 रुपए के औसत भाव पर डील हुई है। आप देखिए वहीं पर शेयर कारोबार कर रहा है और जो टोटल वैल्यू रही है 2400 करोड़ रुपए के आसपास की डील हुई है। लेकिन यह है कि अब ये बाजार बंद हो जाएगा, शाम को एक्सचेंज फाइलिंग में पता चलेगा कि बायर और सेलर कौन है, किसने बेचा है, किसने लिया है माल। लेकिन ये ओवरहैंग है इटर्नल के शेयर के लिए। फाउंडर दीपेंद्र गोयल जो हैं उन्होंने सीईओ का पद छोड़ा था, अब नॉन एग्जीक्यूटिव रोल में हैं। उनकी हिस्सेदारी बिकने को लेकर आशंकाएं हैं। उनका स्टेक जो है लगभग 3.8% के आसपास का पर्सनल स्टेक है और उसकी वैल्यू लगभग 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का है। जब इतनी गिरावट आ रही है तो कई बार प्रमोटर के मन में सवाल उठता है कि अच्छा फ्री फॉल में शेयर है, क्या मैं थोड़ा सा इसको मोनेटाइज कर लूं। देखते हैं कि किसके नाम निकल के आते हैं। और बाजार को ये भी चिंता है कि दीपेंद्र गोयल क्या कंपनी को कम समय देंगे, अपने पर्सनल इनिशिएटिव पर फोकस ज्यादा करेंगे। हमें ये भी देख रहे हैं कि देखिए लो मार्जिन बिजनेस है, कंपटीशन काफी ज्यादा है, म्यूचुअल फंड्स लगातार बेच रहे हैं। पिछले 7 तिमाहियों में म्यूचुअल फंड्स ने अपनी हिस्सेदारी को घटाया है इटर्नल में और ये 300 रुपए से गिरते गिरते 250 रुपए के भी नीचे, और 6 महीने में लगभग 22% के आसपास की गिरावट हम शेयर में देख रहे हैं। 52 वीक हाई से अगर आप देखेंगे तो 33-34% के आसपास की गिरावट इटर्नल के शेयर में हो गई है। तो गिरावट का दौर जारी है। निफ्टी का ये टॉप लूजर है। जरा इस पर एक व्यू ले लेते हैं और अंशुल जी से व्यू लेते हैं इटर्नल के शेयर पर। अंशुल जी, मतलब काफी ज्यादा वैल्यूएशन वाला शेयर, 1000 के लगभग का पी, उसके ऊपर भी था, 1150 के भी पी पर हमने देखा है इटर्नल को ट्रेड करते हुए, और वहां से अभी गिर रहा है। एक कहावत कही जाती है सर कि पिताजी के पैसे पर कब तक मौज होगी, एक समय तो आएगा कि आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि खुद से चलना है अब आगे। राय जरा दीजिए इटर्नल को लेकर कि क्या करनी चाहिए। निवेशक जो हैं, जो अभी भी निवेशित हैं, क्या वो निकाल लें पैसे या फिर बने रहें? कोई स्टॉप लॉस हो जाएंगे आप? सर देखिए 305 रुपए पे जब फील्ड ब्रेकआउट आया था वहां से हम क्लियरली बेरिश हैं। 256 का पहला टारगेट था जो अचीव हुआ है, 221 रुपए का दूसरा टारगेट है। लेकिन जिस हिसाब से गिरावट आ रही है, 1-2 दिन का पुल बैक आ सकता है। नॉन स्टॉप 8 से 10 दिन हो गए गिरते हुए, 1-2 दिन का पुल बैक जरूर आ सकता है, बट ट्रेंड डायरेक्शन क्लियरली नीचे का है। 221 रुपए आपको आराम से मिलेगा, प्रोबेबली ये अगले हफ्ते में मिल जाएगा। और अगर 1 से 1.5 महीने का समय देंगे तो स्विंग लो 194.8 है, ये फाइनल टारगेट रहेगा जो 305 रुपए का ब्रेकडाउन आया है उसका। दूसरी चीज, जो आपने कहा पिताजी के पैसे पे इटर्नल के पास एटलीस्ट पैसा है बर्न करने के लिए, कुछ प्रॉफिट बना रही है। प्रॉब्लम इससे ज्यादा स्विगी में है, वहां पे तो नेट लॉस मेकिंग कंपनी है। पिछले 5 क्वार्टर में देखिए 4.5 रुपए हर क्वार्टर ईपीएस नेगेटिव ग्रोथ है, तो ज्यादा परेशानी वहां आते हुए दिखेगी। स्विगी अगर आपको डाउन द लाइन 3
4 महीने में अगर 1-2 क्वार्टर और प्रॉफिट में नहीं आई, बाजार की घबराहट और तेज स्विगी में बढ़ेगी, वहां पे 250 से भी नीचे के लेवल आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो कंपैरेटिव ऑफ द टू स्विगी ज्यादा वीक है, बट इटर्नल भी वीक है। बिल्कुल, तो स्विगी ज्यादा वीक है, इटर्नल भी कमजोर है।